इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें एक अमोनियम आयन दे रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि अमोनियम आयन होता क्या है। अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4+। अब अगर हम इसमें देखेंगे इसका मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का मास मतलब नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब इसमें कितने नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन कितने 4, तो 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास है 18। ठीक है, अब अगर हम इसे देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। इसमें प्रोटॉन होते हैं 11, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, हाइड्रोजन के 4 हो गए 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स आ गए और इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव कंपाउंड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें नाइट्रोजन में होंगे, तो नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 7। अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, एटॉमिक मास क्या होता है 11। तो मुझे बात करें जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वही पे होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, उतने ही होते हैं प्रोटॉन। तो अगर नाइट्रोजन को देखो आप, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, प्रोटॉन कितने होंगे बेटा 7, प्रोटॉन होंगे 7 और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो होते हैं क्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो A माइनस क्या करो Z कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 11 माइनस 7 कितना है 40। तो मैं बोलूं ना पूरा एटॉमिक मास 40 है ना 14 माइनस कितना किया 7 कितना है 7। ठीक है, ये जरूर काउंट करके देखो। हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं प्रोटॉन। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें बेटा तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 1, प्रोटॉन कितना होगा 1, पर जो न्यूट्रॉन होगा ना 0 होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 1 माइनस 1 तो कितना है 0। ठीक है, इस तरीके से। और एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपने माइनस का होगा। ठीक, अब हमें ये देखना है कि NH4 के हमें कितने मोल्स दे रखे हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है कि NH4 + 54 ग्राम्स है। गिवन मास हो गया हमारा 54 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा 18 ग्राम्स। अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो ये हो जाएगा 54/18 जो कि हमें देगा 3 मोल्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 3 मोल्स में NH4+ के कितने मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। तो हम ये कैसे निकालेंगे, N = नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो इसे अगर हम इधर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये दे देगा हमें 3 × 6.02 × 10⁻23। हम इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग हमें 18 × 10⁻23 मिल जाएगा। अब अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करेंगे तो 1.8 × 10⁻24 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि एक पार्टिकल में 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, क्या? हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में होते हैं 11। तो 1.8 × 10⁻24 में कितने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे, ये हो जाएंगे 11 × 1.8 × 10⁻24। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का हम निकालेंगे 10 × 1.